हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हो कि हम जो भी कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं? हम बहुत रेयरली कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड पर होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ वन अमेजिंग प्रिंसिपल, कंडीशनिंग। क्या आप जानते हैं कि डॉग्स को कैसे ट्रेन किया जाता है? डॉग्स को कंडीशन किया जाता है टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क ऑन सम स्पेसिफिक सिग्नल। इसे कहते हैं पावलोवियन एसोसिएटिव लर्निंग। फिजियोलॉजिस्ट आइवन पावलोव जब रिसर्च कर रहे थे डाइजेशन पर, एनिमल्स के डाइजेशन पर, तब उन्होंने एक अमेजिंग डिस्कवरी की। डॉग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है टू सलाइवेट जब वो खाना देखे, बट अगर एक सॉफ्ट सिग्नल दिया जाए जैसे कोई बेल, तब वो बिना खाने की भी सलाइवेट करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। कुछ दिनों के बाद डॉग के माइंड ने बेल की आवाज़ को खाने से एसोसिएट कर लिया है। इसीलिए जब वो बेल की आवाज़ सुनता है उसके माइंड को ऐसा लगता है कि खाना भी आ रहा है और इसीलिए वो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह है। इसमें हज़ारों नेटवर्क्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। हमारा माइंड भी सेम डॉग्स की तरह काम करता है। अगर हम कोई भी प्रोसेस कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रिपीट करते रहे, देन कुछ टाइम बाद स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बन जाता है। आज तक हमें पता भी नहीं चला होगा, लेकिन हज़ारों एसोसिएशंस पहले से ही बन चुके होंगे। यू ट्राई दिस। अगर आपके घर में कोई एल्डर है जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पर ही खाना चाहिए, लेट से रात के 9 बजे, तो आप एक दिन के लिए अपने घर से सभी घड़ियाँ हटा दीजिए। उन्हें टाइम पता ही नहीं चलना चाहिए कि क्या टाइम हुआ है। देन रात के 9 बजे देयर इज़ वेरी लिटिल चांस कि उन्हें भूख लगेगी, क्योंकि जब वो क्लॉक में देखते कि रात के 9 बज चुके हैं, उनके बॉडी में से रिएक्शन स्टार्ट होता है कि जिस वजह से उन्हें भूख लगती है। अगर उन्हें वो टाइम पता ना चले ना, तो वो भूख भी नहीं लगेगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। एडवर्टीजमेंट्स भी भर भर कर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप गर्मी में खड़े हो, अगर आप बाहर धूप में कहीं हो और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक पहले याद आएगा? या अगर आपके घर में कोई पार्टी है, लेट से कोई बर्थडे पार्टी, तो आपको कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक पहले याद आएगा? अगर आपका जवाब कोको कोला है, देन यू आर नॉट अलोन, क्योंकि कोको कोला ने आपका माइंड को वैसे ही कंडीशन किया, वैसे ही ट्रेन किया है। आप उनकी कोई भी ऐड देख लीजिए, इन दोनों में से कोई एक इंस्टेंस ही होगा कि जिस पर वो फोकस करते हैं, और इतने सालों तक वही ऐड देख देख कर हमारा माइंड वैसे कंडीशन हो चुका है। स्टूडेंट्स कंडीशनिंग का यूज़ अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अगर आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो हर बार उस टॉपिक को पढ़ते वक्त एक स्पेसिफिक फ्लेवर की च्युइंगम खाओ। आपका माइंड कुछ ही दिनों में एसोसिएशन क्रिएट कर लेगा उस फ्लेवर के और उस टॉपिक के बीच में। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको उस टॉपिक को याद करना, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को याद करना हो, तब आप वो च्युइंगम खाओ। जैसे ही वो फ्लेवर आप खाओगे ना, आपको अचानक उसी टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ें अपने आप याद आने लगेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में च्युइंगम खाना अलाउड होना चाहिए, नहीं तो ये टेक्निक वहाँ पर फेल हो जाएगा। लेकिन च्युइंगम को छोड़कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे पेन को ट्विर्ल करना या पैर को एक सिंक्रोनाइज वे में टैप करते रहना, ये भी आपको हेल्प करेगा एसोसिएशन बिल्डअप करने में। अगर आप कंडीशनिंग को अच्छे से समझ गए हो, देन इसमें हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स के आंसर है। हम कोई स्पेसिफिक टास्क क्यों करते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों को सुबह उठकर ही पान मसाला चाहिए। वो ये वजह देते हैं कि बिना पान मसाला खाए वो जा नहीं सकते। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनिंग। बहुत सारे लोग कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर ही उनका बॉडी अपने आप हाइपअप हो जाता है, उन्हें एक्सरसाइज करने की इच्छा होने लगती है। दिस इज़ बिकॉज जब वो रेगुलरली जिम जाते हैं, जिम में भी वही गाने बजते हैं और वही गाने सुनते सुनते वो लोग इंटेंस हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं। तो जब वो घर के नॉर्मल टाइम में भी जब वो गाना सुनते हैं ना, उनको बॉडी को ऐसा लगता है कि वापस जिम का टाइम हो चुका है और वो वापस उसी फेज में आ जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कंडीशनिंग। तो अब जब हम समझ चुके कि कंडीशनिंग क्या होती है और कैसे काम करती है, नाउ इज़ द टाइम कि हम उसे यूज़ करें हमारे बेनिफिट के लिए। मैंने आपको स्टूडेंट्स का एग्जांपल तो दिया ही कि कैसे हम स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, बट इसे और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम कंडीशनिंग को हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको डेली लाइफ में ऐसा कुछ काम है कि जहाँ पर आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, आप घर में कोई ऐसा कोना पकड़ लीजिए कि जहाँ पर आपको बैठकर अच्छे से थॉट्स आते हैं, और जब आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़े ना, आप वहीं जाकर उस चीज़ के बारे में सोचिए। ओवर टाइम आपके माइंड में ऐसे एसोसिएशंस बन जाएंगे कि अगर आप वहाँ पर बैठे हो, यानी कि आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ अपने आप आने लगेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, देन यू कैन रिलेट। वो पूरे घर में कहीं पर भी बैठकर पढ़ नहीं सकते हैं। एक स्पेसिफिक स्पॉट्स होते हैं कि जहाँ पर बैठकर ही वो पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर बैठकर उनका मन लगता है, वहाँ पर बैठकर उनका ध्यान लगता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। पहले से उनके माइंड वैसा ट्रेन हो चुका है। जो लोग ये सोचते हैं कि बिना पान मसाले के उनका डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से काम नहीं करता, ये एक भ्रम है, जो बाय द वे सच भी है, क्योंकि आपने खुद ने आपके माइंड में ऐसी कंडीशनिंग क्रिएट कर ली है। बट उसे चेंज करने के लिए अपनी आदत बदलो। शुरू में दिक्कत होगी, बॉडी नॉर्मली काम नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एसोसिएशन जो बन चुके हैं वो टूटना स्टार्ट होंगे और नए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे आपका बॉडी नए पैटर्न में फिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी पैटर्न लाना हो या हटाना हो, उसकी कंडीशनिंग पर ध्यान दो। अगर आप उसकी कंडीशनिंग अच्छे से समझ गए, देन यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।